अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर रज़ा एडवोकेट। ये जो जवाबदेही है ना, ये इंसानों को ठीक रखती है। एक वो जिससे जवाब मांगा जाता है, दूसरा वो जो जवाब मांगता है। इस तरह दोनों ठीक रहते हैं। कहा गया कि मोमिन मोमिन का आईना है, यानी कि आईना झूठ नहीं बोलता, वो सही सही तस्वीर पेश कर देता है। इसी तरह हमारे निज़ाम हुकूमत में, इस्लामी निज़ाम हुकूमत में, ये जो एहतसाब है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। इस तरह एक मशहूर वाक़या है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब कोई ख़िताब कर रहे थे तो एक साहबी खड़ा हो गया और कहा, आप हमें तो नसीहत कर रहे हैं, खुद इस पर क्यों नहीं अमल करते? तो हज़रत उमर ने पूछा कि आप मुझसे पूछें, आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। तो उस साहबी ने कहा कि ए उमर, ये जो कपड़ा तुमने मुझे दिया है उससे तो बड़ी मुश्किल से मेरा सूट बना है, और आप तो इतने बड़े जुस्से वाले हैं, आपका कैसे बन गया? तो हज़रत उमर ने कहा कि ये मेरा बेटा इसका जवाब देगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक का बेटा खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि चूँकि मेरे बाबा का कद बहुत बड़ा है, उनकी जिसामत बड़ी है, तो उनका सूट नहीं बनता था, तो मैंने अपना जो हिस्से का सूट था, कपड़ा जो था, वो मैंने अपने वालिद साहब को हिब्बा कर दिया। ये है निज़ाम इंसाफ, ये है एहतसाब। ये इस्लामी ममालिक में, इस्लामी रियासत के अंदर एहतसाब का निज़ाम होता है, जवाबदेह होता है। कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। यहाँ पर हमने तो इनको सर पर बिठाया होता है। हम तो ये हमारे घर में फातिहा पर भी आ जाएं तो हम तो इनको प्रोटोकॉल देते हैं, हम हमारे लिए सब कुछ वही होते हैं। ये हमारे खादिम थे और हमने इनको अपने सरों पे बिठा दिया, हालांकि ये ज़िम्मेदार थे हमारे तमाम मामलात की। इसलिए मैं कहता हूँ, इनसे जवाब मांगो। ये जो आपके नुमाइंदे हैं जिनको आप मुंतखब कर रहे हैं, इनसे आप जवाब मांगें। अगर आप जवाब नहीं मांगेंगे तो आप पूरा निज़ाम तबाह हो जाएगा। फिर यही निज़ाम होगा कि ये सरदार नहीं, ये कौम के खादिम नहीं, सरदार नहीं, बल्कि ये फ़िरौन बन जाएंगे। ये फ़िरौन बनकर आपके सरों पर मुसल्लत हो जाएंगे, जिस तरह अब है। आप अपने नुमाइंदों से पूछें, चाहे वो कोई नुमाइंदा हो, किसी पार्टी का हो, इनसे पूछते रहें कि जनाब, आपकी आपकी इस्तेदाद कार, आपकी तो आमदनी इतनी थी और इतनी है, और ये सब कुछ कहाँ से आ गया? जनाब, आप जब मेंबर बने तो उस वक्त तो ये सूरत हाल थी, अब आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए? अब जिस तरीके से मिस्टर शहबाज शरीफ अब बनने जा रहा है वज़ीर आज़म, उसके नामजदगी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेश हो रहे हैं, उस पर इतने सारे मुकदमात हैं और नैब में हैं, और उसमें अरबों रुपए उसके जो उनके मुलाजिम हैं उनके नाम ट्रांसफ़र हुए। मकसूद चपड़ासी जो है, उसके नाम पौने चार अरब रुपया कहाँ से आया? कौन पूछेगा? अगर हम नहीं पूछेंगे तो फिर नतीजा क्या होगा? पूछें। कैसे पूछेंगे? निकलें, बाहर निकलें, पुरअमन एहतजाज करें, इनके घरों के बाहर भी एहतजाज करें, उन्हें कहें हमें बताएं, हम आप हमारे ज़िम्मेदार हैं, हमने आपको अपना खादिम मुकर्रर किया और आपने दौलत के ढेर लगाने शुरू कर दिए, इन पैसों के हिसाब दो। आप कैसे हमारे कैंडिडेट बन सकते हैं जब तक हिसाब नहीं देते? कौम जब तक नहीं निकलेगी, जब फर्द फर्द, एक एक बंदा ये हिसाब नहीं मांगेगा, जवाबदेही नहीं मांगेगा, हमारा निज़ाम सियासत ठीक नहीं होगा। क्योंकि निज़ाम सियासत का मतलब खिदमत का निज़ाम है। ये खिदमत जो है, इनका मकसद अवाम की खिदमत होता है। ये हमारे सरों पर मुसल्लत होकर नहीं बैठते। इसलिए उठिए, इनसे पूछिए, ताकि इस रियासत खुदादाद को इस्लामी रियासत बनाया जा सके, एक फलाही रियासत बनाया जा सके। आइए मिलकर अहद करते हैं कि अब हम पूछेंगे, चाहे कोई भी हो, जो हमारा नुमाइंदा होगा उससे पूछेंगे कि आप अपने हिसाब दो। अल्लाह हमारा निगहबान हो।